and welcome back to JK Super Cement presents JK Super Build Expert Vlogs। मैं हूं आदित्य। आपको याद होगा लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी अपने स्टेप 1 ऑफ होम कंस्ट्रक्शन यानी कि फाउंडेशन और एक्सकेवेशन के बारे में। अब जरा एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं नींव को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है यानी कि डीपीसी के बारे में। सरल भाषा में इसे कहते हैं नींव को नमी से कैसे बचाया जा सकते हैं। अब कैसे करते हैं इस काम को, क्यों करते हैं, कहाँ कर रहे हैं, वो हम बता देते हैं इस साइट पर चलकर। लेट्स गो। तो आज के हमारे बिल्ड एक्सपर्ट होने वाले हैं लखन। तो चलें? श्योर सर। ओके, पहुंच चुका हूं मैं लखन जी के साथ साइट पर, और इस साइट पर हम लोग बात करने वाले हैं डीपीसी के बारे में और प्लिंथ बीम के बारे में। और हम शुरुआत में सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? सर स्टार्टिंग हम प्लिंथ बीम से स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्लिंथ बीम है, अगर मैं डीपीसी की अगर मैं बात करूं तो प्लिंथ बीम हम स्ट्रक्चर में सबसे पहले प्रोवाइड करते हैं। वो उसका पहला पार्ट है। प्लिंथ बीम होती क्या है? जो आप ये पार्ट देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये मेंबर, दिस मेंबर इज कॉल्ड प्लिंथ बीम। ओह, ये वाला। ओके, तो ये प्लिंथ बीम है। जी सर। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा थिक दिखाई दे रही है मुझे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बिल्कुल सर। तो ये नीचे तक है, मतलब कितना हाइट रहता है इसका प्लिंथ बीम का? सर प्लिंथ बीम का जो वैसे साइज रहता है वो तकरीबन 9 बाई 12 इंचेस, 9 बाई 12 इंचेस का रहता है। ओके। और बाकी सर डिपेंड करता है टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर, जो आप स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। हाँ। तो उस किस टाइप का कर रहे हैं, मल्टीपर्पज है या सिर्फ 2 फ्लोर तक आपने कंस्ट्रक्ट करना है, तो उससे वेरी हो सकता है साइज? बिल्कुल सर, उसके साथ वेरिएशन आ सकती है। बिल्कुल। अच्छा, तो प्लिंथ बीम का काम है क्या यहाँ पर? जो मैं अगर मेन पार्ट की बात करूं, जो इसका मेन रोल जो प्ले करता है कि ये आपके स्ट्रक्चर को एक इंटरकनेक्टेड, जो आपके कॉलम्स होते हैं आपके स्ट्रक्चर में, उसको एक इंटरकनेक्टेड ये जोड़ने का काम करता है बेसिकली। तो अगर ये ना हो तो जुड़ेगा नहीं घर क्या? सर जुड़ेगा, बट जो रोल प्लिंथ बीम प्ले करेगा आपकी बिल्डिंग में, तो आई थिंक अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं, जैसे कि आपका जो जोन है वो सीस्मिक वेव्स में है, अर्थक्वेक की वेव्स आएंगी। हाँ। तो वो कहीं ना कहीं आपकी बिल्डिंग को डैमेज कर सकता है, कोलैप्स कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपके बिल्डिंग को, आपके स्ट्रक्चर को एक अच्छा होल्ड प्रोवाइड करता है, ताकि जो उसके कॉलम्स हैं जब वेव्स आए तो वो शेक ना हो। तो उसको शेकिंग मूवमेंट रोकने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मतलब ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अगर देखा जाए, अगर घर बना रहे हैं तो। बिल्कुल। ओके, तो मैं बात करूं प्लिंथ बीम के यूजेज की, तो यूज कहाँ होता है ये? जनरली एक प्लिंथ बीम के मल्टीपल यूजेस रहते हैं आपकी बिल्डिंग में। हाँ। जैसे कि जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल रहता है प्लिंथ बीम का आपकी स्ट्रक्चर में, कि ये आपकी स्ट्रक्चर को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। Okay. जब ये आपके डिफरेंट कॉलम्स को एक साथ इंटरकनेक्टेड करता है तो एक उसको प्रॉपर एक होल्ड करके रखता है आपकी स्ट्रक्चर को। हाँ। कुछ केसेस में कि जैसे कि मान लीजिए अगर आपने प्लिंथ बीम प्रोवाइड नहीं किए और भगवान ना करे कि कहीं पर भूकंप के हल्के फुल्के झटके आ गए, हाँ, तो वो क्या होगा, आपका जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है, बिखर सकता है। ओके। अगर वहीं आपने अगर प्रॉपर एक स्टैंडर्ड साइज में अगर आपने प्लिंथ बीम प्रोवाइड किए हुए एक प्रॉपर अच्छी रेशियो के साथ, तो वो आपके कॉलम्स को वो शेक नहीं होने देंगे। अच्छा। वो उसकी मूवमेंट को, जो अर्थक्वेक की मूवमेंट आएगी उसको, वो शेकिंग मूवमेंट को उसको रेजिस्ट कर लेंगे, उसको रोक लेंगे। फुटिंग भी यही चीज करती है और प्लिंथ भी यही चीज करती है, या फिर दोनों में कुछ फर्क है? सर दोनों में डिफरेंस है। एक्चुअली फुटिंग जो है एक फाउंडेशन का पार्ट है। अच्छा, ठीक तो है। वो एक डिफरेंट कंसेप्ट है। प्लिंथ बीम हम फाउंडेशन लेवल से अबव प्रोवाइड करते हैं। बट ये है दोनों कहीं ना कहीं भूकंप से रिलेटेड, स्टेबिलिटी देने के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये पूरा कंक्रीट है या क्या है, या इसमें कुछ तरह की डिफरेंट तरह की सीमेंट यूज हो रही है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए ये बेसिकली आरसीसी स्ट्रक्चर रहता है। इसके अंदर अगर मैं साइज की बात करूं, हाँ। तो इसका अभी जो इस प्लिंथ बीम का साइज है वो 9 बाई 12 इंचेस का साइज है। Okay. बाकी इसमें आपका जो प्लिंथ बीम है वो एक जैसा रहता है। बाकी साइजेस जो है वो आपके टाइप ऑफ स्ट्रक्चर पर डिपेंड कर सकता है। Okay. कि जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो किस तरह का है। अच्छा, तो अगर मैं बोलूं कि मुझे डिफरेंट तरह का स्ट्रक्चर बनाना है, अगर घर नहीं बना रहा हूँ, तो उसका मान लीजिए एक मॉल बना रहे हैं,
या फिर कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें प्लिंथ का साइज कितना वेरी कर जाता सर है? वो वेरी कर सकता है, डिपेंड करता है कि आप जैसे आपने बताया कि अगर आप मॉल बना रहे हैं हाँ। तो उसमें डिपेंड कर सकता है कि आपका साइजेस जनरली जो स्टैंडर्ड मैंने आपको पहले बताया कि 9 बाय 12 इंच का रहता है, ठीक है। तो उसमें आप 12 बाय 14 इंच का या 12 बाय 16 का, हाँ। तो इस तरह के जो साइज हैं वो वेरी कर सकते हैं। अच्छा, प्लिंथ जो है मैं देख रहा हूँ कि ये ना कुछ जैसे ये 2 ईंटें हैं, जो मेरे को 2 ईंटें ही दिखाई दे रही हैं और वहाँ पर कुछ 4-5 ईंटें दिखाई दे रही हैं, शायद ये लेवलिंग कुछ अलग अलग है। राइट। मगर ये प्लिंथ बनता कितना ऊपर है किसी स्ट्रक्चर के ऊपर अगर बना रहे हैं तो? सर जनरली जो है ये साइट टू साइट वेरी करता है। अच्छा। वैसे तो ये ग्राउंड लेवल से तकरीबन 3 फीट की हाइट पर ऊपर रहना चाहिए। और ग्राउंड लेवल से? ग्राउंड लेवल से 3 फीट की हाइट पर? जी। अच्छा, बाकी ठीक है। डिपेंड करता है, साइट टू साइट वेरी करता है। ठीक है। तो जनरली जो है इसका और जो मेजर रोल रहता है जो प्लिंथ बीम का, हाँ। कि जो आपकी बिल्डिंग, जो आपका सुपर स्ट्रक्चर है, आपके कॉलम का या आपकी स्लैब का जो लोड है इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है ये फाउंडेशन लेवल तक। अच्छा। तो इसका एक इंपॉर्टेंट रोल ये भी रहता है। तो तीसरा इसका यूज जो रहता है कि जो आपका कहीं ना कहीं मॉइस्चर की वजह से जो मॉइस्चर लेवल आपका नीचे से ग्राउंड लेवल से आपकी ऊपर की दीवारों तक उठता है ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, तो उसको भी ये कहीं ना कहीं मॉइस्चर को रेजिस्ट करता रोकता है ये। रोकता है, बिल्कुल सर। अच्छा, तो बेसिकली ये सीलन को रोक रहा है बेसिकली? बिल्कुल सर। पूरे दीवारों में सीलन ना फैले। अच्छा, इसको किसी मतलब अंदर हर जगह लगाते हैं या फिर सिर्फ आउटर एरिया में लगाने का ही प्रोविजन होता है या नहीं कैसे? सर, बेसिकली क्या है, इसको जो भी आपने स्ट्रक्चर आपने डिजाइन किया है, जहाँ पर भी आपका वॉल का लोड आएगा, ओके, जहाँ भी आपके ओके। इंटरसेक्शन है, तो हाँ, वहाँ पर हाँ, उसको हर पूरी स्ट्रक्चर में इसको अच्छा, तो प्रोवाइड जैसे कराना इसमें चाहिए। पूरे इसमें पूरे में लगाया हुआ हाँ, है राइट, ना, राइट, हर एक राइट, दीवार पर? राइट। ऐसी कोई भी दीवार नहीं है जहाँ पर हम प्लिंथ को ना करेंगे? बिल्कुल सर। अगर मान लीजिए मैंने प्लिंथ करा ही नहीं जी तो क्या नुकसान हो सकता है? सर, अगर आपने प्लिंथ किया ही नहीं तो उसके काफ़ी नुकसान है। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहला, अगर मान लीजिए कि कहीं अर्थक्वेक्स बाय चांस हाँ, अगर कोई ठीक ऐसा है। भूकंप का झटका लगता है तो वो तो मतलब उसमें ढहने के चांसेस हैं? बिल्कुल सर। दूसरा डैम्पनिंग आपका, डैम्पनेस की वजह से जो आपकी वॉल्स हैं कमजोर हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी, और जो आपका प्लास्टर है या पेंट है वो कहीं ना कहीं खराब होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो इसको आप मिस नहीं कर सकते। नहीं सर, करना भी नहीं चाहिए। तो कभी आपने देखा है कभी कुछ घर ऐसे मिस कर जाते हो ऐसे? सर एक्चुअली क्या है कि अभी कुछ टाइम पहले लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी, हाँ। बट अभी हमारे जो बिल्ड एक्सपर्ट हैं, लाइक मी हूँ और बहुत सारे बिल्ड एक्सपर्ट हैं हमारे हाँ। जेके सुपर के पास, तो हमारी टीम साइट टू साइट जाकर कस्टमर को, कॉन्ट्रैक्टर को इस चीज़ के बारे में अवेयर भी कर रही है कि Right. आपको प्लिंथ बीम जरूर प्रोवाइड कराना चाहिए और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो वो हम लोग जाकर साइट पर उसको अवेयर करते हैं इस चीज़ के बारे में। आपने जो काम कर रहे हो ना, मतलब दिल जीत लिया है आपने कसम से। थैंक यू सर। ऐसा जो सेफ्टी का जो एनवायरनमेंट आप बना रहे हैं घर में, मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कसम से। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इसका खर्चा कुछ एक्स्ट्रा होता है या फिर हम इसे एज अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ही हमेशा मान करके चलें? सर इसका देखिए, खर्चा की जगह सर अगर आप इसका सेफ्टी अगर कंसीडर करेंगे, हाँ। तो आई थिंक ये वो खर्चे को बिल्कुल दबा देगा। हाँ, मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा है, एक्चुअली वर्थ ज़्यादा है। जी। करना तो खर्चा मतलब मेरे को लगता नहीं है, उसके बारे में हमें देखना चाहिए। अच्छा, दूसरा मैंने शायद ये सवाल पूछा था आपसे कि इसमें किसी डिफरेंट तरह की सीमेंट, क्योंकि मेरे को लगता है सीमेंट भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ना? सर जी सर, बिल्कुल। क्वालिटी ऑफ सीमेंट। हाँ, तो जनरली सर आप वैसे तो मार्केट में डिफरेंट कैटेगरी के सीमेंट हैं, लाइक पीपीसी और ओपीसी, हमारे जनरली 2 टाइप के सीमेंट रहते हैं। हाँ। तो अगर मैं वैसे अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन करूं, आजकल मार्केट में वाटर रेपेलेंट सीमेंट अवेलेबल है, तो आप कोशिश कीजिए कि वाटर रेपेलेंट सीमेंट यूज़ कीजिए ताकि जो आपका मॉइस्चर है वो उसको रेजिस्ट कर पाए, ताकि उसको ऊपर ना उठे। तो क्या ये सीमेंट जो है हम लोग इस दीवार पर जो हो रहा है, ऐसा सीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं प्लास्टर में? बिल्कुल सर, मैं सजेस्ट करूंगा कि जो आपकी बाहर की प्लास्टर है, हाँ। बाहर जरूर जो है हमारा जेके का वेदर शील्ड सीमेंट आता है, जो वाटर रेपेलेंट सीमेंट होता है, हाँ। वो जरूर यूज़ करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, मैं देख रहा हूँ वहाँ पर ये 3 कुछ लेयर्स ही बनी हुई हैं, तो ये जो प्लिंथ है इसको क्या एक लेयर में बनाया जाता है या कैसे किया जाता है? सर वैसे तो प्लिंथ बीम को एक बार में ही फिलिंग करना चाहिए। हाँ। जैसे और फिलिंग में इन्होंने शायद फट्टा लगाया, प्लाई का फट्टा लगा रखा है। राइट। तो आप प्लाई का या जो आजकल लोहे के भी फ्रेम आते हैं, हाँ। तो आप वो लगा कर भी है प्लिंथ बीम की फिलिंग कर सकते हैं। वो आपका जो कंक्रीट है, ताकि वो फैले ना, उसको होल्ड करने के लिए वो साइड में सपोर्ट लगाई जाती अच्छा, है। एक चीज़ और मुझे बताइए, ये प्लिंथ जो है इसमें कुछ स्पेसिंग का भी कुछ ख्याल रखना पड़ता है क्या? मैंने ऐसा कहीं
देखा है कि कुछ ऐसा स्पेस वगैरह भी कुछ मेंटेन सर करते हैं? अब जब आप एक्चुअली कंक्रीट से पहले जब आप जो बार बेंडिंग करते हैं इसकी प्लिंथ की, हाँ। तो उसमें जरूर आपको स्पेसिंग का ध्यान रखना चाहिए। तो अभी तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी कंक्रीट फिलिंग हो चुकी है इसमें, हाँ। है ना। तो जनरली अगर मैं वैसे आपको अगर समझाना चाहूँ तो आप जैसे ही कॉलम देख सकते हैं कि एक कॉलम खड़ा हुआ है, अच्छा, तो ये इसी column। को आप इमेजिन कर लीजिए कि ये जो है अभी तो वर्टिकल में है, तो हाँ। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली अगर मैं अपनी वॉल पर इसको मैं अगर बिछा देता हूँ तो एक तरह से आपका जो है प्लिंथ बीम बन जाएगा। बट इसमें क्या है, आपको स्पेसिंग का और जो आपका डाया है स्टील का डाया, उसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। वो कितना कुछ उसका मापदंड? हाँ बिल्कुल सर, इसमें जो है आपका जो मेन डाया है वो एटलीस्ट 12 mm का होना चाहिए, और जो ये आपके स्ट्रिप्स हैं जो इस डाया को जो स्टील को बांध कर रखते हैं, जैसे कि आप ये जो स्ट्रिप्स देख रहे हैं ना, हाँ, तो ये तकरीबन मिनिमम 8 mm का होना चाहिए। अच्छा जी सर। अच्छा, एक चीज़ मुझे आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि ये डैम्पनिंग यानी कि जो मॉइस्चर आता है उसको रोकता है, ये Right, जो right. जो सीलन आ जाती है दीवारों पर। तो कहीं ना कहीं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो डीपीसी, हाँ बिल्कुल सर, डीपीसी भी DPC शायद डीपीसी उसमें सर तो डैम्पनिंग होता है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ। डीपीसी बिल्कुल पूरा बिल्कुल पूरा वो- फुल फॉर्म तो मुझे नहीं पता है। सर मैं बताता हूँ आपको। डीपीसी बेसिकली होता है डैम्प प्रूफ कोर्स। ओके, तो वो एक अलग मेंबर रहता है, प्लिंथ बीम से अलग उसका रहता है। तो क्या हम देख सकते हैं डीपीसी? बिल्कुल सर, आइए अभी मैं साइड पर आपको लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ। तो दूसरी साइड जो है वहाँ जा रहे हैं अब हम लोग, बट वो दूसरी साइड जो है मुझे लग रहा है काफ़ी दूर है, नहीं? बिल्कुल तो, सर। तो हम एक काम करते हैं, दूसरी साइड पर चलते हैं, और बहुत ज़्यादा दूर है तो इसीलिए हम लोगों को थोड़ा टाइम तो लगेगा पहुंचने में, बट जहाँ तक है। और अब हम पहुंच गए हैं दूसरी साइड पर। एक्चुअली दूसरी साइड इज़ राइट हियर। तो डीपीसी, तो डीपीसी आप मुझे बताने वाले हैं? राइट सर। कहाँ होती है, कैसी है डीपीसी? डीपीसी सर अभी मैं भी नीचे आ जाऊँ? बिल्कुल सर, आइए। मुझे आपको हाथ देना पड़ेगा शाहरुख खान की तरह। Sure, ओके, सिमरन बन गया मैं। ओके, तो ये है वो? हाँ बिल्कुल सर, ये डीपीसी है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। पहली बार में पकड़ Right, लिया yes. मैंने। तो क्या बात है। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये आपका प्लिंथ बीम है। हाँ। जस्ट इसके अबव थोड़ा सा हमने 3-4 जो है ब्रिक की लेयर की, और उसके बाद हमने ये डीपीसी प्रोवाइड किया। तो ये मोटा मोटा 1.5 फीट के करीब Right, एक sir. डिस्टेंस होगा, Right, है ना? right. 1.5 फीट के गैप के बाद आप डीपीसी पर आ जाते हैं। जी सर। तो ये भी वही काम कर रहा है, मॉइस्चर को ऊपर आने से रोक रहा है, रहा है, राइट? बिल्कुल। इसका सर मेन पार्ट यही है कि जो आपकी डैम्पनेस है ये उसको रोकता है ऊपर बिल्डिंग में चढ़ने से, ओके। ताकि जो आपकी वॉल्स हैं, आपका स्ट्रक्चर है, वो सेफ रहे मॉइस्चर से। अच्छा, मान लीजिए मैंने प्लिंथ करा लिया और मैं डीपीसी मिस कर जाता हूँ, तो क्या नुकसान है? सर नुकसान यही है कि अगर आपने डीपीसी प्रोवाइड नहीं किया तो डीपीसी ना प्रोवाइड करने के कारण जो आपकी नमी है वो हो सकता है कि आपकी ऊपर की दीवारों तक आ जाए, और आपकी दीवारों का जो प्लास्टर आपने किया है, महंगा पेंट किया है, तो वो उसको स्पॉइल कर सकता है, खराब कर सकता है। मतलब इतने से काम के लिए आप इतना बड़ा क्यों नुकसान करवाएंगे? Right, sir. तो सर डीपीसी में ये जो थिकनेस है, राइट। इसके बारे में कुछ बताएं। ये थिकनेस इतनी ही रहनी चाहिए या फिर ये कम लग गया है यहाँ पर? सर बेसिकली जो थिकनेस है वो भी वेरी करती है साइड हाँ, टू साइड। हाँ। जो इसका वैसे स्टैंडर्ड साइज है तकरीबन 50 से 75 mm का होना चाहिए, Okay. विद द प्रपोर्शन ऑफ 1:2:4, 1:2:4 का इसके अंदर जो है आपको कंक्रीट। तो इसका और इसका रेशो में फ़र्क है, मतलब प्लिंथ और इसके रेशो में फ़र्क होता है? सर नहीं, जो ratio- मटेरियल यूज़ कर रहे हैं? हाँ, नहीं, मटेरियल आपका सेम रहेगा। Okay. हो सकता है प्रपोर्शन वेरी कर सकता है। अच्छा। इसका जो है वो 1:2:4 का रहना चाहिए। बाकी अगर इसकी अगर मैं बात करूं तो ये M20 या M25 भी वो चलेगा। अच्छा जी। ठीक है। तो इसमें भी आप सेम ही सीमेंट, जो क्वालिटी ऑफ सीमेंट है, यूज़ कर रहे हैं? राइट राइट सर, जो वाटर वाटर रेपेलेंट सीमेंट। अच्छा। और अब आपने बोला कि टाइप ऑफ जगह से ये मुझे याद आया कि इसमें भी शायद कुछ टाइप्स ही होते हैं, अगर मैं गलत नहीं बिल्कुल होता। सर, डीपीसी डिफरेंट टाइप्स की डीपीसी रहती हैं। जैसे? जैसे कि अभी ये जो देख रहे हैं हम, ये कंक्रीट के डीपीसी है। ओके। तो सिमिलरली इस पे अगर आप चाहें तो एक बिटुमन की लेयर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो What वो भी is आप सर बिटुमन भी एक पार्ट है जो आपकी नमी को, मॉइस्चर को रेजिस्ट करता है, नमी अच्छा, को रोकता तो है। वो एक एक्स्ट्रा लेयर है हाँ, बेसिकली। वो एक्स्ट्रा लेयर का काम करती है। और कुछ जगह
सर हमने ये भी देखा है कि लोग आजकल मार्केट में एक रबर टाइप की फिल्म है, तो उसको भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और कुछ लोग सेरेमिक टाइल्स को भी प्रोवाइड कर लेते हैं। वो सिमिलरली उसका जो फंक्शन रहेगा, काम रहेगा, वो डीपीसी की तरह ही रहेगा। अच्छा, तो मतलब अगर इतना भी कोई अगर यूज कर रहा है डीपीसी तो भी काम कर रहा है ना सब बिल्कुल कुछ? बिल्कुल सर, वो उसी तरह से और काम अगर वो करेगा। एक्स्ट्रा लेयर्स हमें चाहिए तो ले सकते हैं, बट आई एम श्योर उसमें कॉस्टिंग में कुछ फर्क आ थोड़ा जाएगा। सा एडिशनल कॉस्ट उसमें ऐड हो जाएगा। कौन सा सबसे ज़्यादा महंगा पड़ता है और कौन सा सबसे सस्ता पड़ता है? सर अगर मैं बिटुमन की बात करूं तो आई थिंक मार्केट में वैसे देखा जाए तो कई तरह के जो है आजकल वाटर प्रूफिंग केमिकल्स हैं। हाँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको बेस्ट लगता है, आप अपने बजट के अनुसार आप यूज़ कर सकते हैं। क्या बात है। एक आखिरी सवाल जो इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, आपने मुझे बताया था कि इसमें बीम्स यानी कुछ वो स्टील provide यूज हो किया रहा है, इसमें भी कुछ स्टील लग रहा है क्या? नहीं सर, इसके अंदर बेसिकली स्टील नहीं प्रोवाइड किया जाता। Okay. ये भी ओनली पीसीसी है। पीसीसी? पीसीसी मींस प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट। अच्छा, तो इसके अंदर स्टील प्रोवाइड नहीं होता। ये वाला जो आपका पार्ट है ये आरसीसी का रहता है। वो क्या होता है? आरसीसी मींस इसके अंदर स्टील प्रोवाइड होता है, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट। ओह जी। ओह अच्छा। वैसे एक बात तो है, जब घर बनवा रहे हैं और ये दो चीज़ डाल रहे हैं तो मजबूती तो आ गई, 100%। क्योंकि ये तो फुल कंक्रीट है। जी। काश ये ईंटें भी उतनी मजबूत होती। बिल्कुल सर, होनी चाहिए। और इसका भी एक प्रॉपर जो है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए। हाँ। ऑन साइट पर। हाँ। तो आप चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑन साइट पर जो है अगर आपकी ईंटें हैं तो हम टेस्ट कर रहे हैं इसका। हाँ, आप उसको ऑन साइट पर कैसे कर सकते हैं। ओह जी। तो आइए जान लेते हैं कि ईंटों की स्ट्रेंथ को कैसे टेस्ट कर सकते हैं। क्या बोलते हैं इस टेस्ट को हम? सर वैसे तो जो आपका अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर आप मेजर करना चाहेंगे तो उसके लिए आपके पास स्पेशल इक्विपमेंट होना चाहिए, Okay. लाइक सीटीएम मशीन, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। लेकिन अब वो साइट पर अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं रहती। हाँ। तो मैं कुछ मेथड्स हैं जिससे आप अपनी स्ट्रेंथ ब्रिक्स की क्वालिटी को देख सकते हैं कि वो कितनी अच्छी है। कितनी तो वो बढ़िया बात है। मतलब अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं तो आप अपनी ईंटों को खुद से ही चेक कर सकते हो। दैट्स द बेस्ट थिंग। तो चलिए देखते हैं उसको कैसे होता है ये टेस्ट। ऑलराइट, तो यहाँ पर कुछ ईंटें हैं ऑलरेडी। बिल्कुल सर। तो अभी जैसे मेरे हाथ में 2 ईंटें हैं। हाँ। आपने जस्ट इसको होल्ड करना है और आपस में स्ट्राइक कर देखना है ठीक कि है। क्या ये आपको एक मेटालिक रिंगिंग साउंड दे रहा है। Okay. क्या टन की आवाज आ रही है। Okay. तो लेट्स चेक, देखते हैं। हाँ, आ रही है ना सर टन क्या की आवाज? बात है, एकदम तो टनाटन it's mean- आवाज आ रही है। हाँ, तो इसमें इसकी जो रिंगिंग साउंड है वो मेटालिक है। क्या तो बात आई है। मीन इसकी क्वालिटी अच्छी है। जो दूसरा तरीका है आपकी क्वालिटी, ब्रिक की क्वालिटी को जानने का, कि अब हम इसको एटलीस्ट 1 मीटर की हाइट से ड्रॉप कर देखते हैं। Okay. तो देखते हैं सर। ओके। तो ये हमने ब्रिक को लिया और एटलीस्ट 1 से 1.5 मीटर की हाइट पर ले जाकर इसको एक पक्के फर्श पर, ठीक है। ठीक है, इसको ड्रॉप करना है। तो सर Okay. आप थोड़ा सा पीछे होइए कहीं। जी। ठीक है, देखिए क्या ब्रिक बात बिल्कुल सही है। तो इट्स मीन आपकी जो ब्रिक की क्वालिटी है हाँ। बहुत अच्छी है। क्या बात है सर, मुझे तो बड़ा खुशी हो रही है इस बात की कि हमने ईंट से ईंट बजा करके देख ली, हर एक चीज़ को टेस्ट करके देख लिया कि क्या चीज़ आपके घर के लिए बेहतर है। तो आज हमने जाना इतनी अमेजिंग चीज़ के बारे में जो आपकी नींव को थोड़ा और ज़्यादा मजबूत कर देती है। नींव को ही नहीं, फाउंडेशन से ऊपर आकर के आपकी दीवारों को मजबूत कर देती है और डैम्पनिंग और उससे बचाती है, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, प्लिंथ बीम। और हमने जो बात की है दूसरा, दैट इज DPC, जो कि डैम प्रूफ कोर्स बोलते हैं। यानी कि ये 2 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब मुझे लगता है कि इसके लिए आपको खर्चा ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज अगर आप चाहते हैं कि आपका घर जो है मजबूत रहे और उसकी दीवारें हमेशा के लिए सदा बाहर रहें, तो दिस इज़ द थिंग। वेल, एक और मैं बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई और सवाल है, इतने सारे सवाल पूछने के बावजूद, तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है और आपके घरों के लिए है। तो कमेंट करो जल्दी से, और बाकी कोई सवाल है तो उसका जवाब हम देने को तैयार है अपने बिल्ड एक्सपर्ट के साथ इन द सीरीज कॉल्ड JK सुपर बिल्ड एक्सपर्ट। मैं हूं आदित्य, फिलहाल साइनिंग ऑफ, एंड डेफिनेटली मिलेंगे अगली बार। बाय। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक भी।